बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमलों के सिलसिले ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां सिलहट जिले में कुछ उपद्रवियों ने हिंदू समुदाय के एक टीचर के घर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उसे आग के हवाले कर दिया और वहां से फरार हो गए। आग लगने के बाद टीचर का घर धू धू कर जलता दिखा। वहां से उठ रही तेज लपटें और काले धुएं के गुबार ने कोहराम मचा दिया। जिस वक्त उपद्रवियों ने आग लगाई, वीरेंद्र कुमार डे नाम के टीचर का परिवार घर पर ही मौजूद था। आग लगते ही वहां चीख पुकार मच गई। वीरेंद्र कुमार के घर वाले जान बचाकर भागते दिखे। वीरेंद्र कुमार के घर में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते उन्होंने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर पर मौजूद महिलाओं और बच्चों ने भागकर जान बचाई। हालांकि इस घटना के बाद टीचर वीरेंद्र कुमार का परिवार बुरी तरह दहशत में आ गया। गांव के लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं जब वीरेंद्र कुमार के घर को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी उनके घर पर हमले हुए थे, लेकिन तब भी दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने इस घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ने और उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। बांग्लादेश के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यानी 45 दिनों में बांग्लादेश के अंदर हिंदू समुदाय के 15 लोगों की हत्या की जा चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीरेंद्र कुमार डे के घर पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पोस्टर लगा दिए गए। उन पोस्टरों पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र की चेतावनी लिखी नजर आई और चेतावनी वाले ऐसे पोस्टर एक दो जगहों पर नहीं बल्कि कई जगह लगे दिखाई दिए। मतलब साफ साफ चेतावनी दी गई कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के आने पर रोक रहेगी। गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने वाले चेतावनी के बोर्ड काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं, हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह ही, शुक्रवार की सुबह ही ये अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र यानी कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले, बैन करने वाले ये बोर्ड लगाए गए हैं। ये पोस्टर हर की पैड़ी की व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाली संस्था गंगा सभा की तरफ से लगाया गया। पोस्टरों पर आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार का जिक्र भी किया गया। गंगा सभा के मुताबिक हर की पैड़ी उनकी आस्था का केंद्र है और यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना ही चाहिए। और गंगा सभा संस्था अपनी इस मांग को लागू करने की बात लंबे वक्त से करती आ रही थी। गंगा सभा के मुताबिक ब्रिटिश राज के समय साल 1916 में हरिद्वार की नगर पालिका ने कुछ नियम कायदे बनाए थे। गंगा सभा ने दावा किया कि उन नियमों में लिखा था कि हर की पैड़ी और कुंभ क्षेत्र के कुछ घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गंगा सभा के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए ये नियम बनाए थे कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहां पर प्रवेश करना चाहिए। गंगा सभा संस्था ने हरिद्वार के पुलिस प्रशासन से इस नियम का सख्ती से पालन करवाए जाने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में धार्मिक यात्रा प्रभात फेरी को रोके जाने को लेकर बवाल हो गया, क्योंकि इस यात्रा में शामिल लोग उस रास्ते से जाना चाहते थे जिसके दोनों तरफ बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए यात्रा को रोक दिया। इसके बाद तो प्रभात फेरी में शामिल लोग भड़क गए और पुलिस से भिड़ने को तैयार दिखे, लेकिन हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने सख्ती दिखाई और लोगों को जबरन खदेड़ना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। भगदड़ की चपेट में आने से कई लोग जमीन पर गिर गए। यात्रा में शामिल कुछ महिलाएं तो बदहवास नजर आईं। चौंका देने वाला मामला बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में मौजूद ब्यौर कासिमाबाद गांव का रहा। वहां हर साल की तरह इस साल भी हिंदू समुदाय के लोगों ने माघ महीने में प्रभात फेरी निकाली, लेकिन बताया गया कि पिछले साल जिस रास्ते से यह यात्रा निकाली गई थी उस पर पानी भर गया था। इसीलिए लोगों ने यात्रा को दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता मुस्लिम समुदाय वाले इलाके से गुजरता है। इसीलिए पुलिस ने एहतियातन लोगों को उस रास्ते पर जाने से रोक दिया, लेकिन लोग नहीं माने, वो जिद पर अड़ गए।
इसीलिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों को गुस्से से आग बबूला कर दिया। वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। नाराज लोगों ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन की मांग की जिन्होंने यात्रा को रोका और लोगों को जबरन हटाने का काम किया। धरने की जानकारी मिलने पर जिले के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करवाया। इधर यूपी के गाजियाबाद में खूंखार आवारा कुत्तों का एक झुंड एक युवक पर टूट पड़ा। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर आवारा कुत्तों के झुंड ने एक युवक पर हमला कर दिया। कुत्तों ने हमला तब किया जब वो युवक सुबह के वक्त टहल रहा था। हालांकि किसी तरह उस युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक महिला को अपने पति की हत्या कर उनके शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर उसे ट्रेन हादसा बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के दिन पुलिस ने अंबावाड़ी सर्कल इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर छापा मारा। पुलिस ने वहां से 16 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने रेड के दौरान एक फ्लैट के अंदर से महंगी शराब, बियर की बोतलें, हुक्का और दूसरे नशीले पदार्थ बरामद करने का दावा किया।